नमस्कार मेरे प्रदेश के हलाकान परेशान बेरोजगार छात्रों। आज से 3-4 दिनों तक मैं CGPSC स्कैम एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 परत दर परत CGPSC में जो स्कैम हुआ है उसकी पोल खोलता जाऊंगा। अधिकारियों के, रिश्तेदारों के, नेताओं के रिश्तेदारों के चयन से लेकर मेंस की आंसर चेकिंग में जो विसंगतियां हैं उस पर प्रकाश डालूंगा और किस प्रकार एक छात्र के अधिक नंबर होने के बावजूद उसको इंटरव्यू कॉल से महरूम किया गया इस पर भी डालूंगा। और ये जो मेंस की आंसर राइटिंग, जो आंसर चेकिंग जो हुई है उसमें मैं एग्जामिनर 1, एग्जामिनर 2 और एग्जामिनर 3 इन तीनों के गोलमाल और CGPSC के चेकिंग के स्तर पर प्रकाश डालूंगा और ये मांग करने वाला हूं कि हाई कोर्ट की निगरानी में CGPSC 2022 के भी पेपर फिर से रीचेकिंग हो ताकि योग्य छात्र वहां तक पहुंच सकें। इस गोलमाल के चक्कर में अयोग्य छात्र जो है चयनित होकर योग्य छात्रों का हक न छीने और ये कार्यक्रम आज से 2-3 दिनों तक लगातार चलता रहेगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करता हूं। शिवम कुमार देवांगन, इनका अंक जो है अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत अधिक है, लगभग 770 अंक है, लेकिन इसके बावजूद भी OBC वर्ग से बिलोंग करते हैं, इनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। ये पहला मुद्दा है और ये बहुत बड़ी चूक है CGPSC से जिसको नकारा नहीं जा सकता। ये है वो उनका एडमिट कार्ड और ये है उनका आवेदन जो उन्होंने PSC को दिया हुआ है और इसमें आप साफ देख सकते हैं कि मेरा नाम शिवम कुमार देवांगन, निवासी दुर्ग है, राज्य सेवा परीक्षा 2022 की दी आयोग द्वारा। उसके बाद देखिए 770.50 अंक, जबकि 719 अंक कैंडिडेट के लिखित पेपर में। यह भी ज्ञात हुआ कि अंतिम रूप से सेलेक्टेड कैंडिडेट का रैंक 136 से प्राप्तांक 730 है। मतलब कायदे से इनका इंटरव्यू कॉल आना चाहिए था। इन्होंने अपने साथ ये प्रतियां संलग्न की हैं जो कि नहीं हुआ। अब उसके बाद इस मुद्दे पर आता हूं। आप CGPSC में जो एग्जामिनर हैं या तो सवाल उनके चेकिंग के स्तर पर है या फिर सवाल है उनके ईमान पर, ज़मीर पर। दो चीज़ें हो सकती हैं। एक कि 3 एग्जामिनर एक पेपर को चेक करते हैं और ये गलतियां उन तीनों एग्जामिनरों से अगर ये गलतियां छिप जाती हैं, अगर चूक हो जाती है तो ये किसी विशाल भ्रष्टाचार, ये बड़े भ्रष्टाचार की ओर अंकित कर सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि एग्जामिनर निम्न स्तर के रहे जिन्हें CGPSC के पेपर को जांचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर छात्र अयोग्य छात्र वहां पहुंच जाए या योग्य छात्रों का हक छीन लिया जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। उदाहरण देता हूं आपको, रोज आज से क्रम में मैं आपको सारे पेपर छात्रों के प्रमाण सहित और बताऊंगा क्या गड़बड़ी हुई। ये देखिए क्वेश्चन आया, हर्ष चरित की प्रमुख बातों पर रेखांकित कीजिए। अब ये देखिए, यह बाण भट्ट द्वारा रचित है जो हर्ष के जीवन व विजय पर आधारित है। इसमें हर्ष के कन्नौज विजय की जानकारी वे इस महाराजा धीराज कहा गया, उसमें इन्हें महाराजा धीराज कहा गया और इसमें विजय का वर्णन है। एक इन्हें आधा नंबर मिलता है। अगला पेपर देखिए, एक और छात्र का पेपर है ये, हर्ष चरित में गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। कादम्बरी द्वारा रचित जिसमें समुद्रगुप्त के विजय वर्णन, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का पता चलता है। हर्ष चरित में समुद्रगुप्त के विजय नीति के संबंध में प्रशासन के विवरण है। इसमें उत्तर मौर्य। एक बात बताइए, ये जो भी पेपर चेक कर रहा था क्या उसे हर्ष चरित की जानकारी है, या उनके पास जो मॉडल उत्तर पेपर है उसमें यह लिखा हुआ था कि समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन इसमें मिलता है? तो आपको साफ साफ पता चलता है कि यहां पर चेकर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा चलिए, एक भी बात, एक चेकर ने ध्यान नहीं दिया, दूसरे चेकर ने ध्यान नहीं दिया, तीसरे चेकर ने ध्यान नहीं दिया, ये कैसे हो सकता है? अब देखिए, ये गलत उत्तर है। इसमें मिलता है इस छात्र को 1 नंबर, ये सही उत्तर है, और इसमें छात्र को मिलता है आधा नंबर। तो क्या इस तरह से आप जो है CGPSC का स्तर ये इतना घटिया रह गया है कि इस तरह से मेंस का मूल्यांकन होगा? और कैसे विश्वास करें कि एक छात्र अपनी योग्यता से CGPSC में चयनित हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक तीसरा मुद्दा ये
किसी न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़पेपर जो है न्यूज़ द्वारा दावा किया गया है कि इसमें जब सवाल उठे कि पीएससी के जो चेयरमैन हैं सोनवानी, उनके 7-8 रिश्तेदारों का चयन हुआ है, कहीं पर दत्तक पुत्र का चयन हुआ है। उसमें एक विवाद हुआ कि जो उनके सरनेम छुपाया गया, और एक न्यूज़पेपर ने क्लेम किया है, मैं इसकी पुख्ता जानकारी नहीं देता हूं, लेकिन न्यूज़पेपर ने क्लेम किया है कि यही छात्र जब पिछले साल एग्ज़ाम में बैठा था तो इसका सरनेम नितेश सोनवानी था, और इस वर्ष जब इस एग्ज़ाम में बैठा है तो सरनेम छुपा दिया गया है। तर्क ये दिया जाता है कि ये वही नितेश है जो इस वर्ष चयनित हुआ है डिप्टी कलेक्टर के पद पर, और दोनों का इत्तफाकन डेट ऑफ बर्थ सेम है। तो दो नितेश, एक नितेश खाली और एक नितेश सोनवानी, इसमें दोनों जो है अलग अलग, जैसे कि दावा किया गया है कि जो नितेश अभी सेलेक्ट हुए हैं वो सरपंच के बेटे हैं जिनके पिता का नाम कुछ और है, और जो नितेश सोनवानी जिनका क्लेम किया जा रहा है, जिनमें दावा किया जा रहा है कि ये सोनवानी के दत्तक पुत्र है, वो नहीं है। ये सफाई दी जा रही है कोर्ट में। चलो ये तो जांच का विषय है, न्यायालय में पता चलेगा कि क्या विषय है। लेकिन एक न्यूज़पेपर का क्लेम, न्यूज़पेपर मतलब जो सोशल मीडिया में एक न्यूज़ आया, एनबीटी न्यूज़, उसमें ये क्लेम किया गया है। तो इतना बड़ा इत्तेफाक कि वो नितेश 2021 पीएससी में जो बैठा था उसका डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, लेकिन उसके पिता अलग हैं। और ये नितेश जो इस वर्ष 2022 में डिप्टी कलेक्टर हुए हैं, उनका पिता अलग हैं और उनका लेकिन उनका भी डेट ऑफ बर्थ सेम है। सवाल ये उठता है, चलिए यहाँ हो सकती है, चूक हो सकती है, लेकिन और जो रिश्तेदार हुए हैं सोनवानी साहब के, उस पर क्या तर्क है? और जो कांग्रेस के नेताओं के अचानक पुत्र पुत्रियां हुई हैं, उनके क्या तर्क हैं? जो राज्यपाल के सचिव हैं, जो आईएएस रहे हैं, जाहिर सी बात है सोनवानी साहब से उनका घनिष्ठ संबंध रहा होगा, उनके जो पुत्र पुत्री हुए हैं उनका क्या संबंध है? तो मुझे एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि चलिए ये भी हो सकता है, ये भी संभव है कि ये छात्र योग्य हों और उस पर चयनित हुए हों, लेकिन क्या सामने आकर उन्हें प्रमाण नहीं देना चाहिए? अपने आंसर शीट, अपने आंसर, आपके पास आप सबका रिजल्ट है, आप अपने आंसर पब्लिक कीजिए, जिससे लोगों को भी पता चले कि आपने क्या लिखा है और आपकी मार्किंग कैसे हुई है। दूसरी बात, एक और मुद्दा ये है कि देखिए भ्रष्टाचार होता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसका उदाहरण तो छत्तीसगढ़ निर्माण का जो प्रथम पीएससी हुआ था, जांगड़े साहब, वहाँ पुख्ता प्रमाण है और उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ था। तो इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। यदि प्रदेश के छात्रों को अंधेरे में नहीं रखना है, पीएससी व्यापम जैसे एग्जाम में पारदर्शिता लानी है, तो आपको सामने आना चाहिए, आपको प्रमाण देने चाहिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए। व्यापम वाले सोचेंगे कि हमसे रिलेटेड मैटर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार का दंश व्यापम के छात्र भी झेल रहे हैं। बहुत सारे व्यापम एग्जामों में विसंगतियां आ रही हैं, मन चाहे तरीके से आंसर लिया जाता है, मन चाहे तरीके से आंसर विलोपित कर दिया जाता है, जिससे योग्य छात्र इससे वंचित रह जाते हैं। तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है छत्तीसगढ़ में। इन पिछले कुछ वर्षों में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें संदेह की स्थिति पैदा होती है कि क्या योग्य छात्रों का हो रहा है, क्या इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या इसमें 60 लाख से 1 करोड़ देकर अयोग्य छात्रों का चयन हो रहा है। बहुत सारे सवाल है जिसका उत्तर मिलना बहुत जरूरी है। अब हाई कोर्ट में ये प्रक्रिया विचाराधीन है, और मैं जितने भी छात्र 2022 पीएससी में प्रभावित हो रहे हैं, इस प्रकार की विसंगति को आप बाहर लाएं, और मैं निवेदन करता हूं किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। सारे छात्र मिलकर एक प्ली हाईकोर्ट में 2022 पीएससी में ये जो चेकिंग में विसंगतियां हैं, इस पर प्रकाश डालें, जाएं कोर्ट में अपील करें, ये आपका अधिकार है। डर कर मत जिए, वरना आपका शोषण होता रहेगा और राजनीतिज्ञ जो है शोषण करते रहेंगे और आपका अधिकार छीनते रहेंगे। आप सिर्फ मेहनत करते रह जाएंगे और फल कोई और लूट कर ले जाएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे वीडियो के अगले क्रम में कल, फिर और प्रमाणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।